जी, यूरिक एसिड बढ़ने से हड्डियों में भी दर्द की बड़ी शिकायत आती है। ये कैसे पता चलेगा कि दर्द आर्थराइटिस का है या फिर यूरिक एसिड की वजह से है? यूरिक एसिड को कंट्रोल करने के उपाय भी स्वामी जी बताएं। अब इसको हाँ, तो देखो, दर्द को हम 4-5 भागों में विभक्त करते हैं। एक दर्द होता है विटामिन डी और B12 की डेफिशिएंसी से। ये सामान्य रूप से तो जब हड्डियों में ऐसे खटपट होने लगे ना, तो समझ लेना थोड़ी बहुत तो हल्का सी तो ध्वनि आती है, लेकिन ज़्यादा खटपट होने लगे ना तो समझ लेना विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। विटामिन डी और B12 की डेफिशिएंसी से तो हड्डियों में खटपट होती है। उसके लिए मैंने सूरज की धूप का प्रयोग और न्यूट्रिला डेली एक्टिव डेली एनर्जी और न्यूट्रिला बोन हेल्थ और न्यूट्रिला डी, इसका प्रयोग बताया। अब सबसे बड़ी बात है, एक तो खटपट, इससे पता लगता है कि अंदर B12 की डेफिशिएंसी है। ये RA-CRP नहीं है, ये यूरिक एसिड नहीं है। जब शरीर में सूजन आ जाए, खटपट ना हो बल्कि सूजन आने लगे, तो समझ लेना यूरिक एसिड बढ़ गया है, अंदर का इन्फ्लेमेशन बढ़ गया है। और उस इन्फ्लेमेशन को दूर करने के लिए गोखरू का जो मैंने प्रयोग बताया, उसके साथ साथ बहुत जबरदस्त प्रयोग है पुनर्नवा का। तो एक तो पुनर्नवादी मंडूर देते, एक हमने औषधि बना रखी है पुनर्ग्रिट, पुनर्नवा मकोय। ये जो है हमने लीवर के लिए तो दिया है पुनर्नवा मकोय और भूमि आंवला, ये और दशमूल, ये सूजन को भी कम कर देते हैं और यूरिक एसिड को। तो यूरिक एसिड में ये दर्द भी बढ़ेगा, साथ में सूजन भी आएगी। जब कुछ ऐसी चीजें हैं RA-CRP ANA AVN HLB27, ये तो ब्लड टेस्ट से ही पता लगेगा। इसलिए जिनको जोड़ों में ज्यादा दर्द है, हम सबसे कहेंगे एक बार ब्लड टेस्ट जरूर करें। यद्यपि 90 से 99% गैर जरूरी टेस्ट, गैर जरूरी ऑपरेशन, गैर जरूरी दवा, गैर जरूरी रूप से हॉस्पिटलों में एडमिशन, और ऐसे ही हम दवाइयों को होलसेल में खाते रहते हैं और शरीर को जर्जरित बनाते रहते हैं, लेकिन बहुत ज़रूरी होने पर ब्लड टेस्ट जरूर करा लेते हैं। जिनको भी जोड़ों में दर्द है, मैं चाहूँगा, सामान्य संकेत तो हमने कर दिया कि जब खटपट हो तो न्यूट्रिशंस की कमी है, जब सूजन हो तो यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, और जब अंदर सब अंग टेढ़े मेढ़े होने लगे और गांठों पर ये जो हमारे ये जो संधियां, इन पर गांठों पर गांठ बनने लगे, तो गठिया है, जिसको RA बोलते हैं या CRP बोलते हैं। स्वामी जी, बहुत काम की बातें आपने बताई हैं। इसके लिए तो फिर परहेज पूरा करना पड़ेगा। और ये वो तरीके हैं जो अगर लोगों को मालूम हो, जिनके बारे में अवेयरनेस हो, तो वो अपनी आधी परेशानी ऐसे ही पकड़ सकते हैं ताकि वो बहुत आगे वाली स्टेज तक ना जा सके। अब ब्लड सर्कुलेशन की भी हम बात कर लेते हैं। हड्डियों की हमने बात की, लेकिन ब्लड सर्कुलेशन की भी हम बात कर चुके हैं, लेकिन हमारा जो मूवमेंट है वो हेल्दी मसल्स की वजह से होता है। मसल्स की अब हम बात कर रहे हैं हड्डियों और ब्लड सर्कुलेशन के बाद, लेकिन इम्यूनिटी कई बार मसल्स पे हमला कर देती है। मसल्स टूटने लगती हैं, कमजोर होने लगती है, मसल्स डिस्ट्रॉफी भी कई बार लोगों को हो जाती है। तो इसका क्या उपाय है और इसकी पहचान कैसे करें? क्या वो जो अलग अलग तरह के क्रैम्प्स पड़ते हैं वो शुरुआती लक्षण है? अब देखो, मस्कुलर डिस्ट्रोफी में किसी किसी के तो मसल्स ऐसे टूटने लगते हैं, हाथ पैर ऐसे ढीले पड़ जाते हैं। फिर आजकल एक बीमारी हो रखी है MND, SLE, MS, उसमें भी अंदर से डिस्ट्रैक्शन होता है। और छोटे छोटे बच्चों में आजकल मायोपैथी की भी प्रॉब्लम हो रही है। तो ये सारी चीज़ें, और सेरेब्रल पैलिसी, ये भी समस्या हो रही है। तो ये सब मसल्स, और मसल्स के साथ नर्वस सिस्टम और ब्रेन का भी इन्वॉल्वमेंट होता है। तो एक तो ये सूक्ष्म व्यायाम जो बताया वो कर ले, और जैसे कुछ भी ना हो पाए तो मैं सबसे कहूँगा, अभी मंडूकासन से लेकर के गोमुखासन तक भी हम बताएंगे, लेकिन
जिनसे कुछ ना हो पाए, बस तरीका करें। और वायु मुद्रा में बैठ करके, ये वात रोगों के लिए बड़ी अच्छी है। पहले उंगलियों को अंगुष्ठ के मूल में लगाओ, ऊपर से इसको दबाओ, शीर्ष उंगली ऐसी सीधी रखो। ये पर्सनलाइज योगा है, ये बहुत जरूरी है। योग मुद्रा, वायु मुद्रा। फिर इसी में बैठ करके मंडूकासन करें। अब मसल्स जिनके कमजोर हो रहे हैं, और ये मसल्स जब ज़्यादा ही कमजोर होने लगते हैं तो धीरे धीरे अपना स्थान भी छोड़ने लगते हैं। इसके लिए 3 उपाय बताता हूँ। एक तो स्पिरुलिना, मैंने कहा था सबसे अच्छा है मसल्स के लिए। नहीं तो बॉडी वेट के हिसाब से जिनका 60 किलो वेट है उनको 60 ग्राम प्रोटीन चाहिए डेली। अब इतना प्रोटीन तो लगभग लोगों को डाइजेस्ट भी नहीं होता, इसलिए मैं सबसे कहता हूँ 60 ग्राम प्रोटीन के बजाय आपने 2-2 गोली सुबह शाम स्पिरुलिना की खा ली, तो ये जो प्रोटीन वाली डेफिशिएंसी जिससे कि हमारे, और प्रोटीन खाली मसल्स को ही नहीं बनाते, ये हमारे जो जैसे मैं कहता ना RNA DNA जो प्रोटीन है, प्रोटीन्स जो बहुत जो है माइक्रो लेवल पर जाकर के देखते हैं तो वही सारी संरचना को चलाते हैं। और वो उन छोटे छोटे प्रोटीन्स और उनका एपोप्टोसिस, उनका पूरा मेटाबॉलिज्म, उनकी पूरी ऑटोफेजी, माइटोफेजी और उनका एक जो सेल्फ डिसिप्लिन है वही टूटता है, तो वही ऑटोइम्यून डिजीज और उसी से अर्थराइटिस होता है। तो इसके लिए दालों का प्रयोग, इसके लिए फिर जो है चने का प्रयोग, भुना हुआ चना भून करके खा ले, चने की दाल खा ले, चने का बेसन का रोटी, और ये सब हमारे यहाँ खाते थे। और इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कभी चने का प्रयोग करो, कभी चने की रोटी खाओ, कभी जौ की, जवार की, बाजरे की, मकई की। एक जैसा अनाज नहीं, एक जैसा तेल नहीं, एक जैसी शाक सब्जियां नहीं, थोड़ा ये बदलाव होता रहेगा तो समग्रता से शरीर को पोषण मिलता रहेगा। और जब ज्यादा ही कमजोर हो जाएं तो अश्वगंधा शतावर का प्रयोग कर लेना, तब अश्वगंधा और अश्वशिला का कैप्सूल ले लेना। और ही ज्यादा गड़बड़ हो जाए तो इम्यूनोग्रिट और न्यूरोग्रिट एक सुबह शाम दे देते हैं। सेरेब्रल पैलिसी से लेकर के मस्कुलर डिस्ट्रोफी से लेकर के नस नाड़ियों की सारी समस्याएं, और ज्यादा हो जाए तो पार्किंसंस, ये भी वात ही रोग है, इसको कंपवात कहते हैं। और शरीर टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, इसको धनुर्वात कहते हैं। तो ये पूरा शरीर का जो ताना बाना है, ये पूरा ढांचा, शरीर तंत्र अच्छा चलेगा। योग तंत्र से तो ये है कि आप पूरे स्वतंत्र होकर के योग के जरिए अपने शरीर को टेढ़ा मेढ़ा कर ले, जिस तरह से ज्योत्सना और यहाँ पर मीनाक्षी नजर आ रही हैं, तो आप इससे पहले कि बीमारी आपको ऐसा कर दे, क्योंकि ये तो कम से कम आपके कंट्रोल में रहेगा।